वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ इस चैनल पे। आपको आइल्स से रिलेटेड सिंपल इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं सून अपलोड करने वाली हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दें। आई एम very welcome to accept that positive or negative any kind of feedback. I'm totally okay with that because मेरे ख्याल में अगर आप negative feedback लेते हैं so you will get an opportunity to improve yourself or improve your lecture or your strategy। कुछ भी चीज़ें हैं और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से शेयर कर सकते हैं। सो वेल स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है आइल्स का इंट्रोडक्शन शुरू करने लगे हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ थोड़ा सा कि जब भी आप लोग कोई भी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे बहुत सी जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं। I'm just thinking, let me just give me a second please, hold on। I forgot to add this। जी, अब ठीक है। अब मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये काफ़ी क्लियर हो गया है। तो आज का टॉपिक जो आएगा हमारा वो है जी हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जो आइल्स के जो एसेज़ हैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे लगता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर किस्म के जो सॉरी नॉट हर किस्म की जो 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट आपको उनके इंट्रोडक्शन लिखना और उनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि वो कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। सो जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, दे विल राइट अ वेरी वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन। लॉन्ग इंट्रोडक्शन आप लोगों ने नहीं लिखना जी, ये रॉन्ग है। ठीक है। सो आई विल सजेस्ट, मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए करती हूँ कि थोड़ा स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें डेंजर जोन में जा रही हैं, ये डेंजर है, ये रॉन्ग है। लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, इट शुड बी कंसाइज और क्लियर। आपने आप एग्जामिनर को बताना है व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। ठीक है, इतना क्लियर लिखें, सिंपल लिखें, कोई ज़रूरत नहीं उसमें एक्स्ट्रा और डिफ़िकल्ट और हार्ड किस्म की जो है ना वो लैंग्वेज यूज़ करने की। तो जित लॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करने वाला है। ठीक है जी। नंबर 2 पे हम देखते हैं जी अनमैच्ड बैकग्राउंड। ठीक है, अनमैच्ड, ये भी मैं यहाँ पे इनको स्ट्राइक थ्रू कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये सब रॉन्ग है। ठीक है। नो, अनमैच कि आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। सेम एज यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि आप ऑफ टॉपिक, ये भी रॉन्ग है। तो जितने भी मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर रही हूँ ये मैं वो ये थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बता दूँ ये सब चीज़ें रॉन्ग है। मैंने ऊपर रेड कलर इसलिए यूज़ किया गया, ये डेंजर जोन में आएगा। प्लीज डू नॉट डू दैट मिस्टेक्स। ठीक है जी। सो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, प्लीज स्टे फोकस ऑन द टॉपिक। अपना जो आपका जो ऐसे आपको दिया गया है, जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली इन दैट मोमेंट व्हेन यू आर राइटिंग एन ऐसे in the examination hall or room or wherever you are or even you are practicing, please focus on that topic। so यहाँ पे एक चीज है जी failing to write clearly, सॉरी फेलिंग टू राइट क्लियरली। इसका भी मतलब ये है कि आप बिल्कुल जो है वो टोटली आपका जो ऐसे है इट इज नॉट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू आर प्रेजेंटिंग टू मी and when I'm reading it's not giving me a sense, so it means it actually doesn't have a sense। so आपने अपनी राइटिंग में हमें शो करना है, जो एग्जामिनर है या जो भी आपको जो जज कर रहा है आपके एसेस को, आपने शो करना है कि जी
आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर है, आपका ये ओपिनियन है अबाउट दिस टॉपिक। सिंपली आइल्स यही है। आइल्स इज, आई एम गोइंग टू राइट हियर, आइल्स इज सिंपल। ठीक है, इसको पता नहीं लोगों ने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। ये ऐसे राइटिंग इज नॉट हार्ड। प्लीज, इसको मैं बार बार एक बात समझा रही हूँ कि आप इस ये सारी स्ट्रेटजीज को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, देर इज नो पॉइंट, यू विल लूज योर मार्क्स। सो नेक्स्ट वन, डोंट पुट फैंसी एंड डिफिकल्ट, बट एज आई सेड, ये भी आई एम गोना स्ट्राइक थ्रू ऑल्सो कि ये भी एक रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट माइंडसेट बना हुआ है कि जी हम फैंसी वर्ड लिखेंगे, डिफिकल्ट मतलब हाई लेवल के वर्ड्स वो डाल देते हैं जिनका खुद भी उनको मीनिंग नहीं आता। सॉरी टू से दैट, बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से इस तरह के इश्यूज उनके साथ बन रहे हैं। सो प्लीज डू नॉट पुट extra words, do not put high level words, do not put hard English where you are not satisfied, you are unclear for the meaning. So अगर आपको खुद से उसका मीनिंग नहीं आता, आपको नहीं पता कि अच्छा जी आई heard that or maybe that word is a suitable for this sentence, no please, no no no, do not write. आप जितना सिंपल रखेंगे, मैंने यहाँ पे दोबारा से स्पेसिफाई किया है कि IELTS इज अ सिंपल क्लियर थिंग। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। बल्कि इसको आई डोंट वांट टू डू, लेट मी मेक इट ग्रीन क्योंकि सेफ जोन में आएगा। देयर वी गो। सो आइल्स को आप सिंपल रखें प्लीज, कोई ज्यादा इसमें स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपने जब आपने अपना माइंड सेट चेंज कराना, ओके आइल्स इज जस्ट एन एसे, ठीक है, जो उसकी रीडिंग, हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें वो सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको दूंगी, चीजें इजी हो जाएंगी। हमारा थीम ही ये है, मेरा ये थीम है कि मेक आइल्स इजी फॉर एवरीवन। सो प्लीज स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी आप लोग इस वक्त हैं, जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में, जिस भी जगह पे, टाउन में, वेयर एवर यू आर, अपना सबसे पहले आपने माइंडसेट चेंज करना है कि आइल्स इज नॉट हार्ड, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो नॉट प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, हाँ जी, यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन रीड किया है, आप ने उसको अच्छे से रीड नहीं किया, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड यू डिड नॉट राइट स्पेसिफिक थीसिस और स्पेसिफिक पॉइंट्स। वो मैं आपको सारा पैटर्न समझाऊंगी कि वो थीसिस कैसे लिखते हैं। पॉसिबिलिटी है जी आपकी ग्रामर के, वोकेबलरी के बीच में एरर्स आ सकते हैं। डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेन ऐसी है कि हम ये लिख देंगे, हम वो लिख देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं करना। जैसे मैं समझा रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप बाकी सारी वीडियोस को भी वॉच करें, वो बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई चीज आपको अनक्लियर है, बिकॉज आई जस्ट स्विच माय मैनुअल बोर्ड वर्क टू माय लैपटॉप नाउ। सो अभी ये मैं कंप्यूटर पे ये बना रही हूँ वीडियोस, तो ये ज्यादा क्लियर है। इसमें राइटिंग में जो हैंड राइटिंग में थोड़े से अगर किसी को थोड़े इश्यूज थे, सो आई थॉट कि लेट्स चेंज इट। सो मैंने थोड़ा अपडेट किया है। प्रीवियस वीडियोस में अगर आपको कोई चीज अनक्लियर है एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और समथिंग एल्स इज बॉदरिंग यू, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल हेल्प यू। सो डू नॉट स्पेसिफाई द मेन आइडिया, यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि आपका, सॉरी डिड नॉट, आपका जो मेन आइडिया है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, सेम वही चीज है। आपका ओपिनियन यहाँ पे देखे नीचे, आपका ओपिनियन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इनको स्ट्राइक थ्रू इसलिए कर रही हूँ, और मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, यहाँ मैंने रेड कलर इसलिए यूज किया है कि ये डेंजर जोन है, ये रॉन्ग चीजें हैं, प्लीज डू नॉट डू। ठीक है, कोई भी आपका ग्रामर वोकैबुलरी में इसको भी स्ट्राइक थ्रू कर देती हूँ कि कोई भी आपका ये भी इशू नहीं आना चाहिए। कोशिश करें जितना भी आप लिखें अच्छा लिखें, सिंपल लिखें। आई ऑलवेज सेड जस्ट एड few, let me try to put something here, just add
few letters, C1 or C2 level words. That's it. You don't need so much stuff. ठीक है? Only few. Let me add few also. ठीक है जी? जस्ट फ्यू वर्ड्स कि जिससे आपका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके जो आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग आपको क्लियर हो, 100% उस जगह पे फिट हो, बैठ जाए उस सेंटेंस के साथ, कि वो बिल्कुल नेचुरल एक उसकी फ्लुएंसी आएगी. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मेक योर एसे अंडरस्टैंडेबल फॉर एग्जामिनर. सेम थिंग आई एम रिपीटिंग ओवर एंड ओवर. IELTS इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी. कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं ना, अगर आप उसकी रूट को समझ जाते हैं कि इसकी रूट क्या है, ठीक है, इसका बेसिक, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं वो क्या है, हमने इसको कैसे लिखना है, ऐसे हो, रीडिंग हो, या उसकी टाइमिंग कैसे हमने कैलकुलेट करनी है, बिलीव मी इट्स नॉट हार्ड. आई एम टेलिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर. ओके, सो यहाँ पे भी जी हम इसको यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, बिकॉज हम एग्जामिनर को इम्प्रेस करने नहीं गए. दे आर जजिंग सो मेनी essays every day. So your essay will be stand out when you write simple, clear, concise और क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट essay. ठीक है जी? ओके, सो यहाँ मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रोल डाउन कर देती हूँ ताकि अच्छे से आप लोग इसको रीड कर सकें. आप स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ रख सकते हैं एनी टाइम, और आप इसको रिव्यू कर सकते हैं. सो एक चीज़ यहाँ पे एक टॉपिक था, हाँ, डू नॉट कॉपी पेस्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने जब ये चीज़ें ऐड की हैं, लेट मी मूव दिस वन टू अप देयर. कैन आई डू दैट? या ओके, सो एक चीज़ आगे, एक स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट. किसी का कंटेंट लेके आप मतलब आप हाई स्कोर नहीं ले सकते, नेवर. क्योंकि जितनी भी चीजें हैं होती हैं वो एग्जामिनर्स के आइल्स के जो रिकॉर्ड में रहती हैं. अगर आप कंप्यूटर पे आइल्स कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप पेपर बेस कर रहे हैं, हर चीज उनके रिकॉर्ड में रहती है. सो प्लीज डू नॉट ट्राई कि किसी फ्रेंड का, कुलीग का, किसी टीचर से कोई कॉपी ले. सम टीचर्स, आई नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. कुछ टीचर्स जब स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, ओके ये आप कॉपी ले लें, या जस्ट रोट इट एंड आई गॉट लाइक हाई बैंड, दैट काइंड ऑफ स्टफ, दे आर अपलोडिंग और दे आर राइटिंग द सेम थिंग, दे मेमोराइज इट. प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट, बिकॉज उस पर आपको 100% जीरो मार्क मिलेगा. ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, जीरो मार्क्स मिलेंगे आपको. ओके, so let's move on to the next slide where I wrote importance of writing a precise introduction. मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ. I'm gonna read through for you कि जो एक precise इंट्रोडक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको क्यों इतना अहमियत दी जाती है. So basically it's giving first impression, sets the tone and encourages continued reading. ठीक है, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो इसका मतलब है आपका लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा होगा. मतलब बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, आई बिलीव सो कि आपने भी सुना होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम ये सिंपल चीजों का ध्यान रखें, अगर हम लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा आएगा तो हम बाकी सारी चीजें भी 100% जो एग्जामिनर है वो हमारा ऐसे जरूर रीड करेंगे. ठीक है, बिकॉज ही ऑलरेडी गॉट द आइडिया, ही और शी ऑलरेडी गॉट द आइडिया कि ये इस स्टूडेंट ने एक कंप्लीट ऐसे लिखा है. इफ योर इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट, योर ऐसे इज कंप्लीट. ठीक है, कोई डाउट नहीं कि वो आपको आपका ऐसे जो है उसमें लोअर मार्क्स दें. सो नंबर 2 पे देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड प्रोवाइड एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट फॉर द टॉपिक्स रेलेवेंस. टॉपिक से रिलेटेड आपने पूरा कंटेंट जो है वो, इनको मैं ग्रीन कर रही हूँ, ये सब सेफ साइड पे आ जाएंगे. ठीक है जी, तो टॉपिक से रिलेटेड आपने कंटेंट वहां पे लिखना है, ऑफ टॉपिक नहीं जाना. ठीक है, अगर हम पोल्यूशन की या ट्रैफिक की बात करें, मैं एक एग्जांपल आगे दूंगी.
अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो हम ट्रैफिक की बात करेंगे, हम उसमें पोल्यूशन नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, आई मीन कि ठीक है, आप समवेयर अगर आपका कोई एक है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ट्रैफिक, ओवरलोड ट्रैफिक जो है या ट्रैफिक का जो नॉइज है, अगर आप उस पे बात कर रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी और चीज़ों की, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसमें भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। But do not start writing about traffic. Do not start writing. You can just give a touch, you can give a reason, you can give an example there and define in one or two sentences. Do not change your topic and go to following that traffic road now. ठीक है जी, तो ये आपने अपना फोकस रखना है कि हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो अगर पोल्यूशन का है, उसमें हम माइनर सी एग्जांपल ट्रैफिक की पोल्यूशन की या एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से भी वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बट ट्रैफिक और रोड्स और क्या कहते हैं इसको, व्हीकल्स आर नॉट आवर टॉपिक। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज को, एक टॉपिक को लेके चलें। लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका माइंडसेट चेंज किया जाए। जितने भी लोगों ने अपने माइंड में बिठाया हाय जी आइल्स तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप इसको एक दफा अंडरस्टैंड कर लेंगे, टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी वेरी इजी। ओके, थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली आउटलाइन द मेन आर्ग्यूमेंट और पर्पस। वेरी क्लियर, आई डोंट नीड टू डिफाइन इट। इसमें सारी चीजें वो बता रहे हैं कि जी आपका जो भी आप आर्ग्यूमेंट है आपका या को पर्पस है, उसको अच्छे से आप डिफाइन करें। एंगेजमेंट में आ जाएगा हुक द रीडर्स इंटरेस्ट विद एंसडोट और कंपेलिंग फैक्ट्स। ओके, हुक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब मैं स्ट्रक्चर पे बात करूंगी डिटेल से। मैं आपको एवरी टाइप का जो है जो क्वेश्चन है उसके मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी कि उनकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है, उसमें मैं फिर हुक पे बात करूंगी अच्छे से डिटेल से। आगे आगे जो स्ट्रक्चर ऑफर अ रोड मैप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। क्लैरिटी पे देखें जी, एस्टैब्लिश क्लैरिटी, ensuring रीडर ग्रैप्स सेंट्रल थीम्स अर्ली। ओके, वही चीजें हैं कि जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका अगर इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट है तो आपका ऐसे बिल्कुल 100% कंप्लीट, नो डाउट कि उसमें कोई इशू होगा। सो नेक्स्ट वन इज है फोकस, हेल्प नैरो डाउन द टॉपिक, प्रिटेंडिंग द कंटेंट फ्रॉम बिकमिंग टू ब्रॉड और अनफोकस्ड। लास्ट वन अगर हम देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर रही हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना स्ट्रेस और जितनी एंग्जाइटी स्टूडेंट्स लेते हैं कि ओफ आइल्स का एग्जाम है, ये है वो है, जब से मैंने लिखा है ना, बिलीव मी, जब मैंने इसकी सारी स्ट्रेटजी को, आप रूट कॉज पे चले जाएं, इसकी रूट में जाएं कि आपने इसको करना कैसे है। डू नॉट लिसन टू अदर पीपल, डू नॉट लिसन टू द दोज पीपल हु से लो आइल्स इज वेरी हार्ड, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये लिखो वो लिखो। टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ बातें हैं, वो बातें कर दी है, रिकॉर्ड कर दी, अपलोड कर दी और सुनने के लिए आप लोग बैठे। सो प्लीज कीप इट सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया कि ये सारा मैंने ग्रीन किया है, ये सेफ साइड है। आप इसकी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे तो बाकी मैं स्लोली स्लोली हर चीज आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसे यहाँ पे लिखा है, हमारे पास एक टॉपिक है, some people believe that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age, ठीक है, for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree? तो हमारे पास ये क्वेश्चन टाइप आ गया हमारे पास, एग्री और डिसएग्री का। ठीक है जी, सो बेसिक उसमें उन्होंने क्या बताया है, बेसिक उन्होंने पूछा है कि अगर हम जो मिनिमम लीगल एज है अगर हम इसके ऊपर वर्क करें तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो रोड सेफ्टी है उसमें हमें थोड़ा ईज मिल जाए। थोड़ा वो रोड सेफ्टी के हवाले से उन्होंने ये एक टॉपिक दिया है। लेट मी रीड इट अगेन। सम पीपल बिलीव दैट द बेस्ट वे टू इंक्रीज रोड सेफ्टी, ठीक है,
बेस्ट वे टू इंक्रीज व्हाट, मैं यहाँ पे डिफरेंस से हाईलाइट करती हूँ इसको भी ताकि आपको नजर आए। इंक्रीज रोड सेफ्टी इज टू इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज, कि जितनी एज, जितने मेच्योर लोग होंगे वो ड्राइव करेंगे, रोड सेफ्टी वुड नॉट बी एन इशू। सो देन जी उन्होंने पूछा जी कि टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और, अभी ये एग्री और डिसएग्री के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने इसकी एग्जांपल इस तरह से दी है। लेट मी जस्ट मूव इट अप, थोड़ी एडजस्टमेंट ज़ाहिर है साथ में करनी पड़ती है। सो आई एम गोना पुट इट डाउन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक दी है बैड एग्जांपल। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही ऐसे लिखते हैं, सॉरी टू से दैट, बट दिस इज फैक्ट हाउ दे आर राइटिंग। सो फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये लिखा जी कि नाउ, अब मैंने उनको दिया ये सैंपल कि आप मुझे इस पे एक ऐसे लिख इंट्रोडक्शन लिख के दें ओनली। मैं आपको एक और टिप बताती हूँ, लेट मी फिनिश दिस वन। सो उनको मैंने दिया कि आप इंट्रोडक्शन लिखें, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के ऊपर ये लिखा। सो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर फॉर यू जस्ट टू शो यू कि हाउ ही रोट a bad or weak introduction, and then I helped him to improve. So nowadays road safety is an important topic that affects everyone. Many people have different opinion on how to make roads safer. Some think that changing the legal age of for driving could help. In this essay, I will discuss some views about this issue. Yeah, okay, it's fine. It's again, it's an English language, and again, it's about road safety. Okay, I agree with this, but it's not. It could be better. I don't want to say कि it's not good, but okay, it could be better. So better version में भी मैं आपको बताती हूँ। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, यहाँ में आप बिफोर दैट आई एम गोइंग टू ऐड हियर, प्लीज practice one thing at a time. For example, this week introduction, ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है जी। टिप है कि आप इस वीक में ओनली इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करें प्लीज, ओनली दिस वीक इंट्रोडक्शन। एक चीज को लेकर चलें, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को लिखना, डिफरेंट टॉपिक लें, उनके ऊपर डिफरेंट इंट्रोडक्शन लिखें, डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स लें, उनके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखें। इट विल रियली 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 हेल्पफुल, वेरी बहुत ही हेल्पफुल ये टिप है, मैंने इस पे बहुत कुछ सीखा है। जो आप एक वीक में, फॉर एग्जांपल कमिंग वीक से, मंडे से आप स्टार्ट करें, तो आप कमिंग वीक से डिफरेंट जो क्वेश्चन टाइप हैं उन पे आप इंट्रोडक्शन लिखिए, उनको चूज करें, डिफरेंट क्वेश्चन लें, उन पे ओनली इंट्रोडक्शन, कोई चीज नहीं, और कोई सेकंड फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ नहीं, कोई भी किसी किस्म का कंक्लूजन नहीं, नहीं, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है मैंने यहाँ एक दी है कि जो टॉपिक हम जिस पे बात कर रहे थे अभी, लेट मी जस्ट जूम आउट। सो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ना इसको डिफरेंट कलर साथ में दे देती हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, परफेक्ट। ओके, सो आप अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि हमने वीकली इम्प्रूव करना है। आप इस नेक्स्ट वीक में ओनली इंट्रोडक्शन के ऊपर वर्क करें, राइट डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो जैसे हमने एक ये बैड एग्जांपल देखी थी ऊपर, ठीक है, I'm gonna strike through all. This is not sorry, this could be improved. Let's see how did I improve it. So the strong or the good example of um, an introduction according to that topic, the debate on road safety measures is increasingly relevant as traffic accidents continues to pose a serious threat to public health. अभी ये देखें, ये जो वर्ड्स बीच में आ रहे हैं ना,
यहाँ से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। आप इनके मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं आइल्स के हवाले से, ठीक है। सो देन आई रोट अबाउट व्हाइल सम आर्ग्यू, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। व्हाइल सम आर्ग्यू द इंक्रीजिंग द मिनिमम लीगल एज ऑफ ड्राइवर्स वुड मेक आवर रोड्स सेफर, अदर बिलीव। यहाँ पे अभी ये हमारे पास एक क्लैश आ गया है, इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस में। वो था सम आर्ग्यूज अबाउट दैट and other believe such a measure may not be effective in addressing the core issue of reckless driving and inadequate training, ठीक है। सो ये दो डिफरेंट ओपिनियन हो गए। um, एक तो ये ओपिनियन हो गया। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। एक तो ये ओपिनियन हो गया। सेकंड ओपिनियन हमारे पास क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये ओपिनियन आ गया। दो डिफरेंट, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट है कि आप इससे एग्री कर रहे हैं और डिसएग्री। तो सम पीपल एग्री अबाउट, ये सेकंड सेंटेंस लिख दिया मैंने, और अदर बिलीव्स ये थर्ड सेंटेंस, ठीक है। हमारे 3 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। Now I'm going to give my opinion. So in this essay, the argument will be presented that increasing the legal driving age can indeed improve road safety, provided it is complemented with through drivers' education and stronger implementation of the existing law. So this is my opinion. ठीक है, so this is my opinion. सो स्टूडेंट्स, आई नो दैट कि वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाती है, बट प्लीज़ मैं जैसे आपको डिफाइन कर रही हूँ इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। आप जो अपना माइंड सेट है उसको चेंज करें। कोई डाउट नहीं कि आपके जो आइल्स में हाई स्कोर ना आए। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इनका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे और आप कमेंट्स में मुझे लिखेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे कि ये कैसे आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ टुगेदर लर्न कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रही हो, कि ये एक बहुत इजी प्रोसेस है आइल्स का। इट्स नॉट हार्ड। तो जितना भी जो भी आपका माइंडसेट बना है प्लीज उसको चेंज करेंगे, आज से ही हम चेंज करेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, लेट मी जस्ट सम अप। तो सम अप में मैंने यहाँ पे आपको बता, मैं यहाँ होल्ड रखी हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सम अप में आज की स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई है वो सबसे पहले आपको बताई है कि प्लीज एक चीज को लेके चले। पूरा भी कलर भी नहीं पूरा आ रहा, ये अब ठीक है जी। तो आप एक चीज को लेके चले कि यहाँ पे जब आप हाँ, ये हो गया, ठीक है। ये आज की टिप होगी आपके पास, ये आपकी आज की टिप होगी कि आप एक टॉपिक को ओनली इंट्रोडक्शन पे पहले वर्क करेंगे, ठीक है जी। सो आज के लिए काफी है जी। फिर से अगेन से गो बैक and I will say please subscribe my channel. This is my channel name here, Everyday English. किसी को कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर, आई विल हेल्प यू, आई विल आंसर यू, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सिंपल इंग्लिश में भी, जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज में जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक चीज सीखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो इंग्लिश, उनका अगर कोई इशू आ रहा है स्पीकिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, और राइटिंग में भी, सिंपल हो या आइल्स हो, आइल्स एकेडमिक हो, जनरल हो, कोई भी हो, आई कैन हेल्प। ओके, सो until next video,
Take care of yourselves and enjoy your holidays and very, very happy new year. Take care. Bye bye, students.